अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज है मंडे का दिन, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैं अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ और फिर फारिग हो जाती हूँ। अम्मी आ गई थी बीच में और अभी अम्मी गई हैं, उनके साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। तो वो अभी गई हैं तो बस साथ साथ खाना बना रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं आज बना रही हूँ चने, वाइट चने। मैंने कल घर में कोई था भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं थे, तो फिर मैंने घर अम्मी को फ़ोन किया कि किसी को भिजवा के चने मंगवा दें। तो अम्मी ने कहा चलो मेरे पास तो चने बॉईल पड़े हुए हैं, तो तुम वो पका लो। मुझे तो पूरे नहीं आएंगे, तो तुम लोग तो 2 बंदे हो, तुम लोग को पूरे आ जाएंगे। तो बस फिर यही बना रही हूँ, भून रही हूँ, उसकी बुनाई कर रही हूँ साथ साथ। और कुछ चीज़ें सिस्टर लेकर आई थी कल, और उसने आज बोला था कि मैं 9 बजे आऊँगी, आज 9 से 10 बज गए, अभी तक नहीं आई है। देख लें इसको, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, इसका वेट कर रही हूँ। यहाँ है, हमने मंगवाए हैं पैनकेक्स और वेफल मिक्स, और ये है चॉकलेट केक, ये भी इंशाल्लाह फिर किसी दिन ट्राई करते हैं। और एक ये मैंने मंगवाया है मेड फॉर मीट, ये पेपरिका रोस्टेड, फ्लेम कुछ किया हुआ, रोस्ट किया हुआ है फ्लेम पे पेपरिका, और इसका अंदर फ्लेवर है। तो इसको मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, मीट पे नहीं, मैं इसको चिकन पे ट्राई करूँगी। तो इसको फ्रिज में रखेंगे इसलिए कि सॉस है तो ख़राब हो सकता है बाहर। और ये पंजानी का एग से बना हुआ, फ्रेश एग से बना हुआ पास्ता है, ड्राई पास्ता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सिस्टर से कहा था ये ज़रूर ख़रीदना। तो फिर ये भी इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करती हूँ मैं इसका भी। तो 2 ये पैकेट्स लिए हैं और ये लिए हैं, और एक ये डिप लेकर आई है, पता नहीं फिर इसने किसके साथ खाना है। तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी हो गई है गर्मी, तो मैं अभी बाहर नहीं रख सकती कोई भी चीज़ें। अब ये भी अंदर शिफ्ट हो जाएंगी चीज़ें, इनको भी मैं अंदर रखूँगी। और कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं मेरी यहाँ अंदर किचन में, तो इन चीज़ों को मैंने बास्केट में डालना है। जैसे मैंने पीछे बास्केट में सारी ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको भी मैंने बास्केट में शिफ्ट करना है। तो बस अभी देखते हैं। कुछ जार्स वगैरह भी मेरे पास एम्प्टी पड़े हुए हैं, इनको भी मैं किसी काम में लाती हूँ, नहीं तो मैं इसे फेंक दूँगी। वैसे तो मेरी सारी चीज़ें साफ़ हैं, मैंने कपड़्स वगैरह सारी कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वाला कोई काम नहीं है, सब क्लीन है। और मैं रोज़ हर रोज़ में, ये मेरी रूटीन है कि मैं हर चीज़ को साफ़ करती हूँ, क्लीन रखती हूँ बिल्कुल। आप देख लें, कहीं भी आपको गंद नहीं दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब ये है, इसकी बुनाई तो हो गई है। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको प्रेशर लगाते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से ये नरम से हो जाए चने। मुझे नरम से चने पसंद है, ये थोड़े सख्त सख्त खड़े खड़े चने मुझे नहीं पसंद। तो बस इसमें पानी डालते हैं और इसको प्रेशर लगाते हैं, और मैं सिस्टर को कॉल करती हूँ कि उसका आने का प्लान है, नहीं तो मैं अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने एक चिकन निकाल लिया है, क्योंकि सिस्टर आई है तो वो कह रही है कि कुछ साथ में या पास्ता बना लो। तो मैंने कहा चलो पास्ता नहीं, पास्ता भी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाया था। तो मैंने एक चिकन निकाला है, फ्रोज़न चिकन, इसको डिफ्रोस्ट होने के लिए पानी में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक चिकन ग्रिल कर लेते हैं और वाइट राइस बना लेती हूँ साथ में, तो ये अच्छा मील बन जाएगा। चने का सालन भी मैंने बनाया है। तो इसके साथ मैं मसाले बस अपने ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं। तंदूरी मसाला मैंने लिया है, और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सॉस, ये वाला यूज़ करेंगे। और ये सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, और यहाँ पे ऑलिव ऑयल और लेमन। तो ये सारे सॉस बस इसमें जाएंगे, और थोड़े थोड़े डालूँगी, क्योंकि इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए रखूँगी, ज़्यादा टाइम के लिए रखूँगी, 1-1.5 घंटे के लिए। तो इसमें चिकन छोटा सा है, 700 ग्राम का चिकन है, तो बस इसमें ये थोड़ा थोड़ा डालूँगी। 2 टेबल स्पून में ऑलिव ऑयल डाल दूँगी, हाफ़ टेबल स्पून में इसमें मस्टर्ड सॉस, हाफ़ टेबल स्पून में इसमें डालूँगी सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून ये, और 1 टेबल स्पून ये चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था। इसको रखे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे से मतलब तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। तो इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। अब इसको मैं रखने लगी हूँ एयर फ्रायर में। इसमें मैंने फॉइल डाल दिया, तो इसको इसमें रखते हैं और इसको 180 डिग्री पे इसको बेक करते हैं। 175 पे मैं इसको बेक करूँगी, क्योंकि छोटी चिकन है तो जल्दी हो जाएगी जी। तो नेक्स्ट डे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ शीन से, कुछ टेमू से। तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं इतना खुश नहीं हुई हूँ टेमू से या शीन से चीज़ें मंगवा कर। मैं नहीं कहती कि मतलब दोनों बुरे हैं, बट सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। खैर, जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी उसमें 1-2 तो आई नहीं है, और कुछ चीज़ें आई हैं, एक तो ख़राब आई है और एक तो डैमेज आई है। तो जो मैंने शीन से मंगवाई थी वो सिर्फ़ एक ही है। एक सीलर था जो सील करता है उसको, पैकेट्स वगैरह को ना, सीलर छोटा सा था,
वो अब मैंने ख़राब था तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, उसके पास टाइम नहीं था तो मैंने भाई को भेजा है कि तुम चेक करो, अगर ये सही हो सकता है तो ठीक, अदरवाइज़ इसको फेंक दो। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, ये चीज़ें ये लोग भेजते इतनी दूर से और वो भी ख़राब आ जाती हैं। तो दूसरा, टेमू से ये चीज़ें आई हैं, ये सारी चीज़ें टेमू से आई हैं। एक मैंने ये शीट मंगाई है, ये एक शीट मैंने मंगाई है, इतनी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कहूँगी मैं इसे, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ऑर्डर करें। ठीक है, बस इसको मैं ये आउट ऑफ 10 मैं इसको 6 या 7 6 दूँगी आउट ऑफ 10। तो बस ये इस तरह की है, काम चलाऊँगी मैं इसे अब, क्योंकि मेरे पास वो जिस पे रोटी बेलते हैं तो वो था नहीं, वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने रोटी, वैसे भी मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड सिर्फ रोटी खाते हैं और काफ़ी टाइम से हुआ, तो वैसे भी मैंने अपनी वर्कआउट वगैरह बंद की हुई है। तो खुब्ज़ वगैरह ज़्यादातर ले आते हैं या बाहर से रोटी ले आते हैं। तो ये शीट के लिए मैं वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो ये शीट मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, मुझे लगा प्योर सिलिकॉन होगी, सिलिकॉन नहीं प्लास्टिक इसके अंदर मिक्स है। तो खैर हस्बैंड को मैंने जब दिखाया वो भी हंस रहा था, वो कहता है ऑनलाइन चीज़ें ऐसी होती हैं चाइना की चीज़ें ऐसी होती हैं। तो खैर अगर मैं डिस्काउंट सेंटर से या मुझे गिफ्ट मार्केट से, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं डिस्काउंट सेंटर या किसी गिफ्ट मार्केट जो शारजा में है डे टू डे, उनसे लेती तो मुझे शायद अच्छी क्वालिटी मिल जाती। तो इसे यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि कितना टाइम निकलता है। और दूसरा, मैंने ये जो इंजेक्शन मंगाया, एक ही चीज़ मेरे पास अच्छी आई है, वो है ये इंजेक्शन जो चिकन वगैरह में इंजेक्ट करते हैं सॉस के लिए। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। और एक स्प्रे मंगाया ऑयल के लिए, स्प्रे करने के लिए, तो ओके, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। और ये मैंने एक आईब्रो ब्रश मंगवाया है आईब्रो करने के लिए, तो ओके, इसकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है। और एक मैंने ये मंगाया था, ये आइस के लिए आइस क्यूब ट्रे, और ये देखिए ये भी टूटा हुआ आया है, एक क्रैक यहाँ से क्रैक है, ये देखें। तो बस अब मैं इसको क्या वापस करूँगी, मैं इतना डिसअपॉइंट हुई। एक तो चीज़ें तोड़ के लाते हैं, फिर ऊपर से एक चीज़ में वापस करूँ तो कितना अजीब सा लगता है। मैं हस्बैंड को बोला छोड़ें, नहीं भेजना इसको, वापस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैंने एक ऑर्डर किया था, पिक्चर में तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉय है, प्लास्टिक है, जैसे डॉल का प्लास्टिक नहीं होता वो मटेरियल है, और बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी कोई रेट नहीं करूँगी, इसकी कोई रेटिंग नहीं दूँगी मैं। तो बस इसको मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए ऐसे रख दिया है और ये हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर की थी चीज़ें डॉग के लिए। पाकिस्तान में हमने पेट रखा हुआ है डॉग, रेक्स है उसका नाम, और ब्रीड है उसकी रोटवाइलर। तो वो काफ़ी टाइम से बीमार है, उसकी कुछ मेडिसिन्स भी भेजी हैं, और कुछ बेल्ट्स वगैरह लीश वगैरह ली हैं उसके लिए। और ये मेरे हस्बैंड ने कुछ कवर मंगाया था, तो जो मुझे पसंद नहीं आया, ये मैं वापस कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंट है। तो मैं उन्हें कहा कि ये तो ख़राब हो जाएगा, तो इसकी क्या कहते हैं, शक्ल ही ख़राब हो जाएगी प्लास्टिक की, तो फिर इसको वापस करती हूँ। तो बस ये दोनों वापस जाएगा। ये शीन से आया था, ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना टेमू से आई हैं, ये जो मैंने ऑर्डर किए हैं। और जो डॉग के लिए चीज़ें ऑर्डर की थी, लीश वगैरह थी, उसकी कुछ मेडिसिन थी, उसके लिए ट्रीट थे, वो मैंने उसका व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि बस जैसे ही हमें रिसीव हुआ तो हमने कल ही पैकिंग करके वो हमने दे दी, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहा था जिसके हाथ में हमने देना था सामान। तो बस वो मुझे मौका नहीं मिला उसकी मैं कोई व्लॉग बना सकती, आप लोगों को एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा सकती, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो चलें, इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा ये कितना टाइम निकालता है, लेकिन ये प्लास्टिक बुरा नहीं है, कह सकते हैं। तो बस ये शॉपिंग मैंने की है, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ टिमो से और ये क्या कहते हैं शीन से। और कपड़ों का कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सिस्टर जो है ना कुछ वहाँ से शीन से कपड़े बहुत ऑर्डर करती है, तो उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं शीन के, लेकिन चीज़ों से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो इंजेक्शन है वो सुई वाला वो अंदर है, तो मैंने अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर से ये लग सकता है। और मैंने एक मानो के लिए, उसकी लिटर के लिए एक शेवल मंगाया है, उसका लिटर साफ़ करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा आया है, तो वो भी मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी।
ये मैंने ऑर्डर किया है इसके लिए, मानो के लिटर को साफ़ करने के लिए। तो ये मेटल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बुरी नहीं है। प्लास्टिक से तो बहुत बेहतर है, प्लास्टिक तो जल्दी टूट भी जाता है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे ये भी बहुत पसंद आया, ये भी मैंने टेमू से ऑर्डर किया है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ चने। बस ये इसको मैं आधा घंटा और दूँगी, 4 घंटे होने वाले हैं इसको। तो बस फिर इसको मैं ऊपर प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी। मसाला वगैरह तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, बस इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। साथ ही मैं चावल बना रही हूँ आज, वाइट चावल भिगोए हुए मैंने। तो बस अभी टाइम है, अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अपना ड्रामा एंजॉय करते हैं और मैं खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद इसकी बुनाई कर देंगे और साथ में ऊपर चावल का पानी भी चढ़ा दूँगी। ये कुछ दालों की शॉपिंग भी की थी मैंने, कोई दालें काफ़ी टाइम से ख़त्म थी, तो जब ज़रूरत पड़ती थी थोड़ी सी बस मंगा ली पास से। तो मैंने सोचा कि नहीं, बस चक्की जाऊंगी, चक्की की दालें बहुत अच्छी होती हैं। मैं एक ही चक्की जाते हैं हम लोग, पहले जाते थे, वो रोटाना के पास आता था। तो अभी ये बुतीना में एक चक्की है, वहाँ से लेके आते हैं। तो इसकी दालें बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ली है, चिया सीड ली है, ज़ीरा लिया है, चने लिए हैं, लोबिया लिया है, चने की दाल और ब्लैक। इसको मैं इसके साथ डाल के ना दाल मखनी बनाऊंगी। फ़र्स्ट टाइम कभी बनाई नहीं है, तो मेरा बड़ा दिल है, तो मैं ये बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो इनको जार्स में डालते हैं, जो जो जार्स खाली हैं जिनमें आती हैं तो उनको डालते हैं उसमें। अच्छा जी, तो ये कलर्स मैंने कुछ ख़रीदे थे, तो मैंने सोचा इसका रिज़ल्ट, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये वाला तो सिस्टर ने लिया, ये मैंने यूज़ नहीं किया। ये है ऑबरगिन, इंटेंसिव ऑबरगिन। ये जैसे बैंगन का कलर होता है उस तरह का शेड है ये, देखिए आपको पता चल रहा होगा, क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। और ये दो मैंने लिए हैं, ये है ब्लू ब्लैक। तो ये दो मैंने ये मैंने पहले यूज़ किया है छोटी ईद पे। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बालों में बहुत अच्छा सा शाइन आता है और कलर काफ़ी टाइम तक रहता है। तो ये पैलेट का है, तो ये दो लेकर आई हूँ मैं, इंशाल्लाह मैं इसको ईद में यूज़ करूँगी। और ये मैंने लिया था पहले, ये अभी नहीं लिया हुआ। तो ये शॉक्सकॉफ का है, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं किया। इसका कलर का ये है नेचुरल डार्केस्ट ब्राउन। तो इंशाल्लाह जब ये यूज़ करूँगी तो फिर इसका भी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहता है ये। तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, उम्मीद है मुझे। और ये दो चॉकलेट्स ले ली थी ऐसे ही, जबकि वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया है, तो इंशाल्लाह अभी कल से वर्कआउट स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा अपनी जगह पे जाने में। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी, कुछ ग्रोसरी की है, कुछ छोटी सी अपने लिए चीज़ें ली हैं। तो जब भी बाहर चक्कर लगता है कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करें, अगर आप लोग ने ट्राई करना है। ये पैलेट का ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, और शॉक्सकॉफ की भी चीज़ें अच्छी, कलर्स वगैरह अच्छे होंगे फॉर श्योर। इंशाल्लाह जब ये ट्राई करूँगी तो मैं इसका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा रिज़ल्ट आया है। तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।